अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। रमज़ान प्लेटर है, बहुत सिंपल सी बट बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ। वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम रेसिपी बना रहे हैं, उनकी फ़र्स्ट टाइम जो है इफ्तारी बनाने की बारी है, तो वो ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये न्यू रेसिपी है, इसकी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तली हुई मिर्चें बन रही हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फ्राई बैंगन बनाऊँगी, तले हुए आलू बनाऊँगी, और मैं बनाऊँगी मार्केट जैसे मिलने वाले जो पकौड़े होते हैं उसकी सीक्रेट्स क्या हैं, सब चीज़ें बताऊँगी मैं आपको। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर एक दरमियानी प्याज को मोटा कट कर लिया था, हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के जितना सॉल्ट है, इसको अच्छे से मसल लेना है। सारा फ्लेवर बस आपका यहीं आ गया है, ठीक है जी। असल में टेक्निक्स होती हैं थोड़ी सी, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह से बन रही होती हैं। जब आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है हाथों से, फिर आपने डालना है इसके अंदर बेसन, फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे पकोड़े वाला सोडा 1 टीस्पून, ठीक है जी। और यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पर हल्दी ऐड की है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और साथ ही साथ हमने धनिया जो होता है मोटा उसको कूट लिया था, ठीक है, 1 टीस्पून है। सफ़ेद ज़ीरा साबित ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल हाथ रोककर पानी का इस्तेमाल करना है। इसको आपने थिक सा बनाना है, आपने थिन नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे तो होगा क्या कि इसमें से पानी रिलीज़ होगा, क्योंकि प्याज अपना पानी रिलीज़ करेगी, ठीक है जी। जब भी आप पकोड़े बनाएंगे तो उसको रेस्ट लाजमी दिया करें, इससे बहुत लाजवाब पकोड़े बनते हैं, ठीक है। ये देखें बैटर तैयार हो चुका है, इसको साइड पर रख दूंगी मैं। अब हमने आलू को फ्राई करना है, तो मैंने एक आलू दरमियाने साइज़ के लेके इसको छील लिया था, ठीक है। आप चाहें गोल गोल काट लें, मैं तो इस तरह से कट करती हूँ, ठीक है जी। मैं आपको दिखाती हूँ काट के। ये देखिएगा, इस तरह से आपने आलू को काट लेना है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त शेप लगता है इससे, तो मैंने इस तरह से काटा है इसको। ये देखिए, आप चाहें तो गोल गोल काट लीजिएगा, जो आपको इजी लगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे के सारे आलूओं को काट लूँगी। थिन स्लाइसेस होंगे, बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेगा, ठीक है जी। अब बैंगन को लेकर मैंने ये देखिएगा, बैंगन को मैंने ऊपर से रिमूव कर दिया है, और यहाँ से इसको लंबे स्लाइसेस में कट करूँगी, ठीक है जी। आप चाहें तो गोल स्लाइस काट लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, बैंगन को आपने पानी में डिप करके रखना है, फ़ौरन से काले पड़ जाते हैं, और फ्राई करने से पहले आपने स्टेनर पर रख दीजिएगा, पानी रिमूव हो जाएगा, फिर आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है जी। ये देखिए, अब हमने बैटर बनाना है, जिसमें कि हम अपनी सारी की सारी चीज़ें तैयार करने वाले हैं। 1.5 कप बेसन है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लीजिएगा। नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 चुटकी यहाँ पर बेकिंग सोडा है, ठीक है, पकौड़ों वाला। अब इसको हमने बनाना है दरमियानी कंसिस्टेंसी, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, ठीक है, दरमियानी कंसिस्टेंसी की आपने यहाँ पर बैटर को रेडी करना है। हल्दी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ कितना होना चाहिए ये, कि आपकी सारी चीज़ों पे से कवर भी ना उतरे, और बहुत क्रिस्पी और क्रंची भी बनकर, ये देखें इस तरह से आना चाहिए, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है जी। अब हमने मिर्चियों को ले लिया है, और इसको कट करेंगे बीच में से, और इसके सारे बीज निकाल लेंगे। ना भी निकालें तो ये तेज़ तो नहीं होती है, कोई इशू नहीं होगा, और इसको झटक के आपने सारे से बीज निकाल लेने हैं, ठीक है जी। सारी की सारी मिर्ची इस तरह से बना लेंगे। लाजमी पकौड़ों के साथ तो ये तली हुई मिर्ची हमारे यहाँ होती ही होती है, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल रियल वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, ठीक है। ये बिल्कुल से तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपने लेना है आमचूर का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लेमन जूस, बस और कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं करना है आपने। इसी को आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मिक्स करेंगे, और अब हमने इसको फिल कर लेना है मिर्ची के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से आपने ये देखिए रेडी कर लेना है इसको। ओके, अब हमने क्या करना है कि जो है मीडियम टू लो हीट पर हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था, ठीक है। पहले हम आलूओं को फ्राई करेंगे 1 बाय 1 करके। देखें, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं था, मीडियम टू लो है, और इसी तरह से आपने भी फ्राई करना है। इस तरह से एक एक करके मैं ऐड कर दूँगी इसमें। बहुत मज़े के बनते हैं ये पकौड़े, सिंपल होते हैं बट बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं आलू वाले ये पकौड़े। ये देखिएगा, बस एक साइड इसकी हो चुकी है, अब हम इसको टर्न कर देंगे, ठीक है जी। कितनी जल्दी से आपकी ये रेसिपी बन गई। रमज़ानों में आपको ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, और फिर ये देखिए मज़ेदार सी चीज़ भी आपकी बन जाएगी। ये देखिएगा,
इस तरह से क्रिस्पी क्रंची आलू, आप बताइएगा आपके इस तरह से बनते हैं या फिर काफ़ी लोगों के यहाँ से जब अफ्तारी आती है काफ़ी सौगी हुए हुए होते हैं, किस तरह की बनती है आपकी, ये बताइएगा मुझे। ये देखें बैंगन को भी मैंने इसमें बैटर के अंदर कोट किया है और इसके अंदर तेल के अंदर ड्रॉप कर दिया है, ठीक है जी। मीडियम टू लो हीट के ऊपर ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आँच को आपने हल्का नहीं करना, बहुत हाई नहीं करना, ठीक है जी। ये देखें तो आपकी इसी तरह से अफ्तारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत मज़े के लगते हैं बैंगन। अच्छा, अगर आपने पालक फ्राई करना है इसी बैटर से आपने पालक को भी फ्राई कर लेना है, कोई इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखें बेसिक बैटर मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए बिल्कुल से रेडी हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत कलर के साथ माशाल्लाह से। ये देखिए इसको निकाल लूँगी मैं अब। और अब हमने जो पकोड़े का बैटर रेडी किया है इसको आपने इसी तरह हाथ से ये इस तरह से ड्रॉप करना है। ये देखें लच्छे जैसे प्याज हैं, बिल्कुल जब ये फ्राई होकर निकलेंगे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मार्केट वाले पकौड़े हैं। तो दिखाती हूँ मैं फ्राई करके मीडियम टू लो हीट के ऊपर। अपने सारे के सारे पकौड़े जितने आपके पास स्पेस है आप ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। इस तरह से ऐड कर देंगे और ये देखें जी माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, ठीक है जी। इसकी लुक देख लें, अंदाज़ा हो सकता है आपको कि किस तरह के ये बने होंगे, टेस्ट में कैसे लाजवाब होंगे। लाजमी से इसी मेथड से बनाकर ट्राई कीजिएगा। जो लड़कियां जिनको कभी भी अफ्तारी बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और अब शादी हुई है, फ़र्स्ट टाइम अफ्तारी बनाएंगी, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है जी। ये देखिए मिनटों में आपकी ये इफ्तारी आपकी बिल्कुल से बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिएगा ऐसे ही चलाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है। चूल्हे से थोड़ा सा फासला रखा करें, दूर होकर काम किया करें। ये देखिएगा, ठीक है जी। अब हमने जो मिर्ची भर के रखी हुई थी इसी बैटर के अंदर आपने जो है मिर्ची को भी फ्राई कर लेना है। सारी की सारी मिर्ची इसी तरह से फ्राई करेंगे, ठीक है। आँच आपने स्लो नहीं करनी, मीडियम टू लो पर रहेगा, ठीक है जी। ये देखिए अफ्तार पार्टी में भी ये प्लेटर आप सर्व कर सकते हैं। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बेसिक रेसिपी है जो हर घर में बन रही होती है, बट इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको गाइड की हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप बनाएंगे तो आपके फ़र्स्ट टाइम में ही बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ें साबित होंगी। तो ज़रूर से इसको फॉलो कीजिएगा। ये देखें इसको ज़रा सा और फ्राई कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा और क्रिस्पी क्रंची करने के लिए मैंने इसको एक दफ़ा से और ही फ्राई कर लिया है। और ये देखें, ठीक है जी, प्लेटर बिल्कुल से रेडी है, संभल कर दिया है। कैसी लगी रेसिपी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।